हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की यानी सुपर टेट की तैयारी आप लोग अच्छे से स्टार्ट कर दिए होंगे। आशा करता हूं आप लोग एग्ज़ाम पास करेंगे और शिक्षक बनेंगे। आज का हमारा टॉपिक बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इसके अंतर्गत सब टॉपिक है हमारा शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत ही बार पूछे जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिभाषाएं कैसे याद करें, ठीक है, और विशेषताएं क्या होती है। ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा और गारंटी देता हूं, अगर आप ये वीडियो एक बार अच्छे से देख लेते हैं, देखिए जो भी परिभाषाएं हैं ट्रिक से ऐसा याद कराऊंगा कि ज़िंदगी में कभी भी परिभाषा अगर आप देख लेंगे तो आप आंख बंद करके जो है ऑप्शन लगा देंगे कि इसका ये होगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो बिना समय गवाए हुए अपना वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, और वीडियो को भैया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला ही धमाकेदार प्रश्न है और गारंटी देता हूँ अभी मैं आपको बताऊँगा और ज़िंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, यह किसने कहा है? रॉस ने, वैलेंटाइन ने, रूसो ने या गैने ने? देखिए ये जो हार्ट बना हुआ है, आपको पता होगा कि 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइन डे होता है। इस दिन जो है हम लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो वैलेंटाइन का दिन जो है प्यार का इजहार करने का आदर्श दिन होता है या आदर्श काल होता है। जैसे ही आता है एग्जाम में, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है वैलेंटाइन महोदय। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, शैशवावस्था का समय कितना होता है? देखिए आपको पता होना चाहिए शैशवावस्था का समय जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ए वाला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह किसने कहा है? एडलर ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो एंड क्रो ने या गैसल ने? देखिए कौवा महोदय बने हुए हैं। इसको कैसे याद करेंगे कि बालक ने 20वीं शताब्दी में कौवे पकड़े। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने। 20वीं शताब्दी जैसे ही आता है भैया क्रो एंड क्रो ने। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं और आप लोग सोचते ये क्या आ गया। लिखा है शैशवावस्था की विशेषता निम्न में से नहीं है: अतार्किक चिंतन, अनुकरण करना, नैतिकता का अभाव और विद्यालय की अवस्था। तो बताएं आप लोग इसमें कौन सा होगा? देखिए विद्यालय की अवस्था जो होती है ये हमारी बाल्यावस्था होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है, ना कि शैशवावस्था। इसी वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? विद्यालय की अवस्था जो है ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी विशेषताएं हैं शैशवावस्था की, जैसे नैतिकता का अभाव। देखिए नैतिकता का अभाव पाया जाता है 0 से 6 वर्ष के बालक में। आप चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, ठीक है, वो आपको गाली दे सकता है, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको ईंटा चला के मार दे। ठीक है, आप बाइक लिए जा रहे हैं तो कुछ भी कर सकता है, बाइक में जो स्क्रैच बना सकता है, उसको नहीं पता है क्या करना है। नैतिकता का अभाव होता है। दूसरों पर निर्भरता होती है, यानी वो दूसरों पर निर्भर रहता है। भाई 1 साल का बच्चा जो जन्मा है बच्चा, वो भैया पर निर्भर तो होगा ही। 6 साल का बच्चा वो भी पर निर्भर होगा अपने माता पिता पर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए जो बच्चा शैशवावस्था में होता है उसके अंदर अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे अगर आप कुछ भी कहेंगे तो उसको वो दोहराएगा। ठीक है, अनुकरण करेगा। अगर आप मुंह बनाएंगे तो वो भी मुंह बनाएगा आपकी तरफ। संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन कैसे करता है? रो करके। जैसे उसको जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, भूख लगती है तो रोता है, चिल्लाता है। ठीक है, शैशवावस्था, शैशव काल का जो बच्चा होता है वो जिद्दी होता है, अगर उसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा तो चिल्लाएगा। आत्म प्रेम की भावना यानी नार्सिज्म की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था में पाई जाती है। अकेले खेलता है। ठीक है,
शुरू में अकेले खेलता है, बाद में दूसरे लोगों यानी दूसरे बच्चों के साथ भी खेलने लगता है। शैशवावस्था में शिशु ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है इसमें शैशवावस्था में। कल्पना जगत में बच्चा विचरण करता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अतार्किक चिंतन जो है इसमें होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखिए, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये भैया हमारे कौन बने हैं? सूरज देवता यानी सन। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, वाटसन। जब भी सूरज निकलता है ना, जब शाम हो जाती है तो हमारी सीखने का जो सिस्टम होता है गड़बड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है हमारे सीखने की सीमा, तीव्रता, ठीक है, ये बहुत ही बढ़ जाती है। और ये बढ़ती कब है? जब सन आ जाता है, सन उग जाता है। अगला, शैशवावस्था की विशेषता है। नैतिकता पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। पर निर्भरता नहीं पाई जाती है? ये भी गलत है। अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, इसी वजह से इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, बालक को जो भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? मैगी बनाइए भैया 5 मिनट में, और मैगी फ्राई करके बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। इसको कैसे याद रखेंगे? ये कथन है फ्रायड महोदय का। कैसे याद रख सकते हैं? बालक को जो भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। जैसे ही आप सुबह सुबह जो है लेट हो रहे हो तो आप अपनी मम्मी से कहते हैं जो भी बनाना 4-5 मिनट में फ्राई करके बनाना, और 4-5 मिनट में कौन सी चीज़ बन जाती है? फटाफट हमारी मैगी। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है, शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। यह कथन किसका है? देखिए, ये कथन है आपका, शिशु कोरे कागज के समान है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। यह कथन है किसका है? जॉन लॉक महोदय का। ठीक है, शिशु कोरे कागज के समान है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जा सकता है। जिस पर लिखने का कार्य यानी जिस पर लिखने का लाक जो है वो अनुभव के द्वारा किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसे भी याद रख सकते हैं भैया। अगला है, जो बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है वह अर्ध स्वप्न में रहता है। ये भैया देखिए 3 से 6 वर्ष का बालक है। अब कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा लग रहा है इसके बाल जो है एकदम रंगे गए हैं। काहे से रंगे गए हैं? काहे से रंगे गए हैं? डाई से। देखिए थांडाइक है ना यहाँ पे। तो जो बालक 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है वह अर्ध स्वप्न में रहता है। यानी देखिए बच्चा जो है कैसा रहेगा? डाई लगाएगा तभी वो अर्ध स्वप्न में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अनुकरण की प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, अकेले खेलना, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन जो है ये शैशवावस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि तार्किक चिंतन जो है ये किस अवस्था में पाया जाता है। अगला है, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। यह कथन है गैसल महोदय का। बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। यह कथन है गैसल महोदय का। ठीक है, देखिए 6 वर्ष में आप गैस जो है कम उठा पाएंगे, गैस का सिलेंडर कम उठा पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 12 वर्ष के होंगे ना, गैसल में गैस आ रहा है ना, गैस सिलेंडर, तो जैसे ही आप 12 वर्ष के हो जाएंगे आप दुगना जो है सिलेंडर, गैस सिलेंडर उठा लेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। ये किसने कहा है? एडलर ने, रॉस ने, जॉन लॉक ने या रूसो ने? देखिए आपको कोलगेट दिखाई दे रहा है ना, कोलगेट का ऐड इतना चलाया जाता है कि उसका स्थान जो है बना लिया जाता है कहीं पर भी। देखिए बालक के जन्म के माह के बाद ही अगर ऐड लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसका भी समाज में कोई ना कोई स्थान बना लिया जा सकता है, जैसे कोलगेट का स्थान बना हुआ है। ठीक है, कहीं पर भी देखिए कोलगेट कोलगेट कोलगेट, ठीक है, चलता रहता है। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7849880187। अगर आप सुपर टेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करिएगा। बाकी सुपर टेट के ग्रुप से जुड़ने के लिए कुछ आपको शुल्क देना पड़ेगा,
वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और शानदार नोट्स ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। टाइप भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। जो लिखावट में पढ़ने का मज़ा होता है ना, वो किसी में नहीं होता है। इसी वजह से मैं खुद से लिखता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। भैया आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। अगला है मिलान सही नहीं है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष, अनुकरण की प्रवृत्ति शैशवावस्था। अभी मैंने आपको बताया था कि अनुकरण की प्रवृत्ति जो है ये शैशवावस्था में तो पाई जाती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है, सभी को पता होगा। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष की होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा चाहे कोई परिभाषा हो या विशेषता हो, छूटेगी नहीं। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है ये गलत है, यानी प्रश्न के अनुसार यही सही होगा। किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष का होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि नैतिकता का अभाव कब होता है, बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में जो है नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अगला है बालक का पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधे से अधिक मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, गुडनफ का, गैसल का या स्किनर का? देखिए इसमें जो प्रश्न है आसानी से पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। बालक का पूरे जीवन में जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधे से अधिक मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु में हो सकता है। 3 वर्ष की आयु में गुड विकास हो सकता है, यानी अच्छा विकास हो सकता है। इस वजह से आपका बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। भाई लिखा तो है उसका आधे से अधिक मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है, तो अच्छा विकास ना, गुड। तो इस वजह से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। और जो हमारे 15 प्रश्न थे शैशवावस्था के, बहुत ही शानदार थे, ट्रिक से याद कराया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गए होंगे। नोट्स लेने के लिए मैंने आपको बताया है कि सुपर टेट के ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है 7849880187। कॉल नहीं लगेगी, मैसेज ही आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।